तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई एंड सब्जेक्ट इज ईडीसी। इसके अंदर हमारा टॉपिक है बीजेटी। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर shows the output characteristics of two different bipolar junction transistors, which is also called in the short form as a BJT. So BJT 1 with magnitude of early voltage VA1 and BJ2 with magnitude of early voltage VA2. Full stop. Which of the following actions is or are correct regarding the early voltages? Question mark. Option A. Magnitude of VA1 is greater than magnitude of VA2. Option B. Magnitude of VA1 is infinitely large. Option C. Magnitude of VA1 is lesser than magnitude of VA2. Option D is VA2 is finite। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कितने मार्क्स में? तो ये पूछा गया था 1 मार्क में एज ए MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था वहां पे भी MSQ दिया हुआ था, लेकिन एक ही आंसर सही थे। तो उन्होंने जो फाइनल आंसर की रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वहां पे दिए हैं वही कैटेगरी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कितना आंसर सही है और कैसे ये सही है। तो सबसे पहले अगर आपने बीजेटी पढ़ा होगा तो ये उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द बीजेटी। तो बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? तो यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होता है विद द हेल्प ऑफ आईसी वर्सेस बीसीई। और यहाँ पर क्या है? आईसी वर्सेस बीसीई का बीजेटी 1 बीजेटी 2 का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्ली वोल्टेज। तो आपने बीजेटी जब पढ़ा होगा तो वहां पे अर्ली वोल्टेज के बारे में पढ़ा होगा। तो अर्ली वोल्टेज कैसे हम लोग निकालते हैं? तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है इसको जब एक्स्ट्रा इंटरपोलेट करते हैं कहाँ पे? फॉर दिस नेगेटिव माइनस बीसीई एक्सिस पे। यहाँ पे अगर ये ओरिजिन है तो इसको जब हम लोग इधर बढ़ाते हैं नेगेटिव साइड में, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है तो इस कर्व को एक्सटेंड करते हैं टू फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शन पॉइंट विद दिस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वो हमको मिल जाता है अर्ली वोल्टेज। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है वो क्या है? तो जो ज्यादा फ्लैट होगा, जो ज्यादा फ्लैट होगा वो ज्यादा दूरी पे जाकर के ये VCE नेगेटिव VCE एक्सिस को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। और जिसका यहाँ पे जो कम फ्लैट होगा वो क्या होगा? तो जल्दी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो बीजेटी 1 ये सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये सॉलिड लाइन को जब आप पीछे की तरफ बैकवर्ड यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? दिस इज द अर्ली वोल्टेज फॉर बीजेटी 1 और उसे हम लोग दिखाते हैं माइनस VA1 से। हमको यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है एज पर द क्वेश्चन एंड ऑप्शन। अब उसके बाद जो BJT2 का जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो उसको जब आप इधर पीछे बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये ज्यादा फ्लैट है। BJT2 का कर्व जो है वो ज्यादा फ्लैट है रिलेटिव टू BJT1। तो इसीलिए ये VCE एक्सिस को यहां से इसके रिलेटिवली ज्यादा दूर जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट हमको मिला है ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा किसका? अर्ली वोल्टेज फॉर BJT2। तो यहां पे इसे हम लोग दिखाएंगे माइनस VA2 से, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिस्कशन करना है तो इसीलिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अब आप यहां पे देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ था, जो भी आपका ब्लैक लाइन यहाँ पे है इस फिगर में, ये दिया हुआ था एग्जैक्टली इन द गेट एग्जाम। और जो भी हमने लाइन ड्रॉ किया वो हम अपनी तरफ से यहाँ पे ड्रॉ किए आपको समझाने के लिए। तो एज पर द ऑब्जर्वेशन अब आप ही हमको बताइए कि यहाँ पे क्या सही होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BJT2, magnitude of the early voltage for BJT2 will be larger compared to the magnitude of the early voltage for BJT1। तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? स्लोप का।
जो ज्यादा फ्लैट होगा वो ज्यादा दूरी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ अर्ली वोल्टेज उसका ज्यादा होगा। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कोई लाइन ऐसे है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो वो उसको जब आप इंटरसेप्ट करेंगे तो कहाँ पे जाया करेगा। और कोई लाइन ज्यादा वर्टिकल है, कुछ इस तरीके से है, तो वो जल्दी यहाँ पे जाकर के इंटरसेप्ट कर देगा। तो वही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसके बेसिस पे इसका आंसर करना था। तो अब आपको दिख रहा होगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VA2 इज लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ VA1। तो यहां पे ऑप्शन सी तो हमें मिल गया एक आंसर। अब देखना है कि ए तो संयोजन है, अगर सी हमारा सी है तो ए तो संयोजन है। उसके बाद फिर बी में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ VA1 इज इनफाइनाइटली लार्ज। तो यहाँ पे VA1 तो इट इज वेरी नियर टू द ओरिजिन, तो ये इनफाइनाइटली बहुत लार्ज नहीं होगा। अब क्या है दूसरा, VA2 इज फाइनाइट। जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब फाइनाइट है तो इसके मैग्नीट्यूड भी फाइनाइट होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्ली वोल्टेज फॉर BJT2 is also finite. So due to that reason, this option D is also correct here. And यहाँ पे पूछा भी है MSQ के तहत, तो more than one option can be the right answer for this question. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी। सी एंड डी। अगर मान लो कि आपने एग्जाम में सिर्फ सी दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर आपने एग्जाम में सिर्फ डी दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जब तक आप ये दोनों सही सी एंड डी ऑप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसीलिए एग्जाम में हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सोचना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन मार्क करना चाहिए। तो अगर आपने सी एंड डी मार्क किया है तो आपको इसका रिवॉर्ड जरूर मिला होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट। सो जो भी फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं, गेट का एग्जाम, यूएससी का एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस मेनली यहाँ पे देखना है, स्लोप के ऊपर ये पूछा गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।